स्पीड न्यूज के स्पॉन्सर हैं एक्सपर्ट ट्रेनर्स एकेडमी, बिकम ए सेफ्टी ऑफिसर, ज्वाइन डिप्लोमा कोर्सेज, शिफा क्लिनिक, शुगर का मुकम्मल इलाज, डायलिसिस से छुटकारा। अस्सलाम वालेकुम, आदाब, मैं हूं अब्दुल खातर। आइए 11 अगस्त की देखते हैं स्पीड न्यूज़। जल रहा इसराइल। गुज़िश्ता 24 घंटों में इसराइली फ़ौज के 10 ठिकानों पर हमले करने का हिज़्बुल्लाह का दावा। मुतादिद मिसाइल कंट्रोल सिस्टम तबाह करने का ऐलान। इसराइली फ़ौज ने एक बार फिर खान यूनिस के अल जिला महल्ले को खाली करने रिहाइशों को दिया हुक्म। रात भर दर बदर फिरते नजर आए अहल गज़ा। फ़ौजी ऑपरेशन शुरू करने का इसराइली ऐलान। गज़ा के कई इलाकों में हमास जंगजों और इसराइली फ़ौज में घमासान की जंग। रफ़ा में सयूनी फ़ौजियों के साथ करीबी झड़प में एक सयूनी फ़ौजी को हलाक करने का अल-क़स्साम का ऐलान। अमेरिका में सदारती उम्मीदवार कमला हैरिस की रैली में लगे आज़ाद फ़लस्तीन के नारे। कमला हैरिस ने किया ऐलान, ग़ज़ा में जंगबंदी का आ गया है वक्त। इसराइल के इंतहा पसंद मिनिस्टर एतमार बिन गवीर को सबक सिखाने का हमास सरबराह याहिया सिनवर ने दिया टास्क। फ़लस्तीनी कैदियों पर जुल्म और मस्जिद अक्सा को शहीद करने की मुहिम पर जवाब देने का किया ऐलान। अल-क़स्साम ब्रिगेड्स ने हमास सरबराह याहिया सिनवर से अपनी वफादारी का किया अहद। अल-क़स्साम तर्जुमान अबू उबैदा ने जारी किया पैगाम, नए कमांडर की सरपरस्ती में फ़तह अक्सा यकीनी। शहीद इस्माइल हानिया फ़लस्तीन की आज़ादी के सिपहसालार। तुर्क सदर एर्दोगान की हानिया के बेटों से मुलाकात। हानिया के मिशन को जारी रखने और शहीद के ख़ानदान की हिफाजत का किया ऐलान। ए गज़ा और फ़लस्तीन के मुसलमानों, हम आपके मददगार। यमन के हौसियों ने वीडियो जारी कर दिया पैगाम। कहा, चाहे अमेरिका या इसराइल हम पर एटम बम मार दे, हमारे मौक़ूफ़ में नहीं आएगी कोई तब्दीली। ईरान किस वक्त इसराइल पर करेगा हमला? इसराइली अखबार का अमेरिकी हुकाम के हवाले से बड़ा दावा। अगले 48 घंटों में हिज़्बुल्लाह और ईरान का इसराइल पर हो सकता है बड़ा हमला। गज़ा में जारी इसराइली जारहियत के खिलाफ दुनिया भर में एहतजाज। मराकश, उर्दन, जापान, स्पेन समेत दुनिया भर में आज़ाद फ़लस्तीन के लगे नारे। सेंट मार्टिन जजीरा नहीं देने पर अमेरिका ने कराया हुकूमत का तख्ता पलट। शेख हसीना का बड़ा इल्ज़ाम। बुनियाद परस्तों के बहकाव में न आने की बांग्लादेशी शहरियों से की अपील। कोलकाता के आरजी कार मेडिकल कॉलेज की बिल्डिंग से लेडी डॉक्टर की नीम अरिया लाश बरामद। पुलिस का चौंका देने वाला इंकशाफ। पहले गला दबाकर कत्ल, फिर की गई ज़्यादती। डॉक्टर्स एसोसिएशन का एहतजाज जारी। केरला के वायनाड में तूफ़ानी बारिश व लैंडस्लाइडिंग की वजह भयानक तबाही। जमीयत उलमा हिंद के वफ़द का वायनाड के मुतासिरा इलाकों का दौरा। हर मुमकिन मदद का किया ऐलान। पीएम मोदी ने लैंडस्लाइडिंग से मुतासिरा वायनाड का किया दौरा। वायनाड जाने पर पीएम का राहुल गांधी ने अदा किया शुक्रिया। कौमी आफत करार देने का हुकूमत से किया मुतालबा। कांग्रेस लीडर पवन खेड़ा का बीजेपी पर बड़ा हमला। वक्फ बिल को लेकर बनाया निशाना। कहा, जिनका एक भी मुस्लिम एमपी नहीं, वो बना रहे हैं वक्फ बोर्ड के उसूल। पीएम नरेंद्र मोदी के दौराए वायनाड पर कांग्रेस ने पूछा तल्ख सवाल। यूपी कांग्रेस सदर अजय राय ने पूछा, वाराणसी जाकर अपने वोटरों का हाल कब पूछेंगे मोदी जी? अवाम को आमिरियत के खिलाफ लड़ना होगा। जेल से बाहर आते ही जज्बाती तेवर में मनीष सिसोदिया। कहा, बीजेपी वाले दस्तूर से ज्यादा ताकतवर नहीं। उद्धव ठाकरे के काफिले पर गाय के गोबर से हमला। राज ठाकरे की पार्टी ने कहा, घर में घुसकर मारेंगे। हमले के खिलाफ एमपी संजय रावत ने हुकूमत को दी वार्निंग। झोपड़ियों में रहने वाले मुसलमानों पर बांग्लादेशी दुरंदाज कहकर किया गया हमला। मुसलमानों की इमलाक तबाह। अखिलेश यादव ने जारी किया वीडियो। लिखा, यूपी में गुंडा राज उरूज पर। टीडीपी कायदीन के साथ चंद्रबाबू नायडू की अहम मीटिंग। तेलंगाना में टीडीपी के अहिया के लिए नायडू पुरुम्मीद। तेलंगाना में जल्द रुकनियत मुहिम के मंसूबों का ऐलान। बायोडिज़ाइन सेंटर तेलंगाना के साथ शराकत दारी का ख्वाहिशमंद। अमेरिका में स्टैनफोर्ड वफ्द से सीएम रेवंत रेड्डी की मुलाकात। तेलंगाना की आवाम के लिए पैदा होंगे
روزگار کے مواقع۔ تلنگانہ حکومت تمام اہل مستحقین کو نئے راشن کارڈز کرے گی جاری۔ منسٹر اتم کمار ریڈی کا اعلان، تمام اہل گھرانوں کو فوڈ سیکیورٹی اسکیموں کے تحت لانے کا کیا فیصلہ۔ کیا بی جے پی اور بی آر ایس ایک ساتھ لڑیں گے بلدی الیکشن؟ سینٹرل منسٹر بنڈی سنجے نے دی وضاحت، اسے بتایا افواہ، بی آر ایس کو قرار دیا آؤٹ ڈیٹڈ پارٹی۔ پیدل چل رہے ایک شخص کو تیز رفتار کار نے مار دی ٹکر کے بعد پیدل راہگیر ہوا میں اڑ کر فوت۔ حیدرآباد کے قطب اللہ پور میں خوفناک سڑک حادثہ، کار ڈرائیور گرفتار، دیگر نوجوان فرار۔ شمس آباد ایئرپورٹ پر ڈی آر آئی حکام کی بڑی کارروائی، دبئی سے آئے ایک مسافر کے جوتوں اور بیگ سے 1390 گرام سونا، مالیت 1 کروڑ روپے کیا ضبط۔ یہ تھی اب تک کی اہم 25 خبریں۔ بی بی این چینل کو سبسکرائب، اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ السلام علیکم گریجویٹس اینڈ انڈر گریجویٹس، جس کس نے بھی اپنا کریئر چوز کرنا ہے، وزٹ کریں ایکسپرٹ ٹرینرز اکیڈمی۔ وی آفر انٹرنیشنل ورلڈ وائڈ گلوبلی ایکسیپٹڈ سیفٹی سرٹیفکیشنز جیسے آیوش، اوشا، نبوش، فائر سیفٹی ڈپلوما، ISO لیڈ آڈیٹر کورسز فرام امریکن انسٹیٹیوٹ آف سیفٹی پروفیشنلز اینڈ مچ مور۔ گلف کنٹریز جیسے سعودی، قطر، دبئی، عمان میں سیفٹی فیلڈ کی جابس ہیوج نمبرز میں کافی اچھی سیلریز میں اویلیبل ہے۔ کوئی بھی فیلڈ کے گریجویٹس یا انڈر گریجویٹس ہیلتھ اینڈ سیفٹی فیلڈ میں کورس کمپلیٹ کر کے سیفٹی آفیسر، سپروائزر، انجینئر یا مینیجرز کی جاب ایزیلی اچیو کر سکتے ہیں۔ کورس رجسٹریشنز کے لیے وزٹ کریں ایکسپرٹ ٹرینرز اکیڈمی یا نیچے دے کے نمبر پہ کال کریں۔ ہماری لائف ٹریننگز اینڈ فزیکل کلاسز دونوں ہوتی ہیں۔ اگر آپ کو اس کورس کے ریلیٹڈ یا سیفٹی فیلڈ کے ریلیٹڈ کچھ بھی انفارمیشن چاہیے تو آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ بیسٹ ریگارڈز، ایکسپرٹ ٹرینرز اکیڈمی۔ شفا کلینک دور حاضر کے مختلف امراض کے مکمل علاج کی ضمانت۔ شوگر چاہے کتنی ہی پرانی کیوں نہ ہو، شوگر کا علاج ممکن ہے۔ آپ کا انسولین بھی چھوٹ سکتا ہے، کڈنی پرابلم بھی ہوگا کنٹرول، ڈائلیسس کروانے کی نہیں پڑے گی ضرورت۔ ایک بار رابطہ کر کے دیکھیے۔ شوگر اور بی پی کے لیے لائف لانگ نہیں لینی پڑے گی دوائی۔ ڈائبیٹک فوڈ، شوگر کے زخم اور دیگر اسکن انفیکشنز کا بھی ہوگا مکمل علاج۔ مزید تاخیر کیے بغیر ڈاکٹر محمد پاشا خان سے کریں ملاقات۔ گارنٹی ٹریٹمنٹ، شفا کلینک، کوکٹ پلی اور ٹولی چوک۔